ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वसुंधरा राजे मिशन 25 को लेकर मैराथन मिशन पर है। राजे 2 अप्रैल को प्रदेश में 4 स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। वसुंधरा राजे 4 लोकसभा क्षेत्रों दौसा, टोंक, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में आम जनसभाओं को संबोधित करेंगी। 2 अप्रैल को क्या कुछ रहेगा खास, क्या है राजनीतिक गणित, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के इस महासमर में भाजपा के प्रत्याशी कई योद्धाओं की मदद से युद्ध को जीतने की पुरजोर कोशिशों में है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वसुंधरा राजे को युद्ध की महायोद्धा मानते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में राजे की ज्यादा से ज्यादा सभा चाहते हैं, और ऐसा होना लाजमी भी इसलिए है कि राजे के दौरों ने ही विधानसभा में पार्टी को 163 का प्रचंड बहुमत दिलाया है। वसुंधरा राजे 2 अप्रैल को सुबह दौसा के लिए रवाना होंगी। राजे पार्टी के प्रत्याशी हरीश मीणा के नामांकन में शामिल होने के साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगी। दौसा की राजनीति के लिहाज से जंग में 2 सगे भाई आमने सामने है, तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी दोनों के सामने ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला इतना रोचक है कि शह और मात पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे के क्षेत्र में जाने के बाद एक बात तो तय है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार 2 गुना होगा। यदि पार्टी ये सीट जीत जाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक नई इबारत लिखी जाएगी। वसुंधरा राजे दौसा की इस सभा के बाद टोंक के लिए रवाना होंगी और भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के नामांकन में शामिल होगी। जौनपुरिया के सामने कांग्रेस से अजहरुद्दीन के आने के बाद उन्हें किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं माना जा सकता। बस जरूरत है टोंक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीति के लिहाज से जीत के मंत्र फूंकने की। राजे के इस दौरे से भाजपा की कांग्रेस को चुनौती और आसान होगी। उसके बाद राजे भीलवाड़ा के कोटली में सभा को संबोधित करेंगी। गुर्जर बाहुल्य इस इलाके में मोदी और वसुंधरा फैक्टर रोचक होगा। इस सीट से कांग्रेस के अशोक चांदना भाजपा के सुभाष बहेड़िया को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बहेड़िया के साथ संघ खेमा पूरी तरह से लगा है। सीपी जोशी के पुराने इस क्षेत्र में गुर्जरों के अलावा जाट वोट बैंक को साधने के साथ कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चुनौती होगा। कुल मिलाकर भाजपा के लिए सीट इतनी आसान नहीं। यही कारण है कि राजे वहां जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को 2 गुनी बढ़ाने की कोशिश करेगी। 2 अप्रैल को ही राजे शाम को डूंगरपुर में सभा को संबोधित करेगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से मानशंकर के सामने मैदान में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय के आने के बाद ये सीट भी कड़े मुकाबले में है। यही कारण है कि राजे ने रात्रि विश्राम भी यही रखा है। संभावना है कि राजे वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से जीत की रणनीति बनाए और अन्य स्थानों पर भी सभा कर ले। कुल मिलाकर इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में शुरुआती सभाओं के होने के बाद इंतजार रहेगा कि पार्टी 4 जगहों पर कहां स्टैंड कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि वसुंधरा राजे की इन सभाओं के बाद चुनावी हवा किस तरफ बहती है। ईटीवी के लिए ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट।